बहन मैं राखी बंधवाने आ गया। भैया की आवाज। अरे भैया आप कब आए? मैं तो अभी आया हूँ, लेकिन वो बहन के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। अरे नहीं भैया, भाभी की आवाज कैसे आएगी? और वो तो अभी अभी ऑफिस के लिए निकल गई। जॉब के लिए निकल गई? पर मेरी तो उससे अभी बात हुई थी, उसने बोला मैं घर पर हूँ। एक मिनट, मैं उसे अभी कॉल करता हूँ। अरे भैया वो ना भाभी अपना फोन घर पर ही छोड़ गई है। वो ना ऑफिस में थोड़ा काम था तो इसलिए उनका फोन जल्दबाजी में घर पर रह गया। अब भैया आप तो जानते ही हो, जब से भैया की डेथ हुई है उसके बाद से भाभी हैं जो घर का खर्चा चलाती हैं। हाँ, पर आज तो रक्षाबंधन था ना, तो उसे घर पे रुकना चाहिए था। पता नहीं अब मुझे कब फौज से छुट्टी मिलेगी और कब मैं उससे मिल पाऊंगा। अरे क्या कर सकते हैं भैया, भाभी की भी मजबूरी थी। कोई नहीं, जब वो घर पे आएंगे ना तो मैं उनको बोल दूंगा आपको कॉल कर ले। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। क्यों बहू, जब तुझसे मना किया था कि रक्षाबंधन पर अपने भाई को मत बुलाना, तो क्यों बुलाया तूने? ससुर जी आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? और आप देवर जी, आपको तो मैं अपने छोटे भाई की तरह मानती हूँ, और आप भी। चुप कर। एक तो तू मेरे बड़े बेटे को खा गई, ऊपर से तेरा खर्चा भी हम उठाए। तुझसे हमने 1000 बार बोला है कि अपने भाई को बोल कि हमें पैसे भिजवा दिया करे, पर तू है कि मानती नहीं है। आप दोनों ये कैसी बातें कर रहे हो? उनकी एक कार एक्सीडेंट में मौत हुई थी, हादसा था वो एक। तो आप दोनों उस सब के लिए मुझे दोषी कैसे ठहरा सकते हो? और मैं कमा तो रही हूँ, घर चला तो रही हूँ अच्छे से। इतना सब करने के बाद भी आप दोनों मुझे बोल रहे हो कि मैं अपने भाई से पैसे मांगू, उसे परेशान करूँ। और देवर जी, मैं आपकी पढ़ाई का पूरा पूरा खर्चा उठा रही हूँ घर चलाने के साथ ही, ताकि आप अपनी जिंदगी में कुछ कर पाओ, कुछ बन पाओ। लेकिन आप दोनों मेरे साथ ये सब कर रहे हो। अरे तू इसकी चिकनी चुपड़ी बातों मत आ। ये अभी ना तो प्यार से बोल रही है, सिर्फ इसलिए बोल रही है कि इसे हम मारे पीटे नहीं, और ये हमारे घर में बैठ के हराम की रोटी खाती रहे। सही कह रहे हो पापा आप। अगर इसे हमारी जरा सी भी फिक्र होती ना तो अपने भाई से पैसे लेती ताकि हम अपना घर चला पाए। सुन, अब ना तू मेरे सामने फालतू जबान मत चला। मैं तुझसे कह दिया ना कि तुझे अपने भाई से पैसे मांगने हैं, मतलब मांगने हैं। ये कैसी बातें करे जा रहे हो आप दोनों? अरे मेरे भाई का फर्ज थोड़ी है कि वो मेरा घर चलाए, मेरी गृहस्थी देखे। उसकी खुद की भी इतनी सारी जिम्मेदारी है। अब एक छोटी बहन और बाकी है जिसकी शादी करानी है, तो मैं उससे कैसे इतने सारे पैसे मांग लूं? और ऊपर से आप दोनों के कहने पे मैंने पिछले हफ्ते उससे 1 लाख रुपए मांगे थे। उसने बिना कुछ सोचे समझे आप लोगों